हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने परिवार में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे भारतीय रेल में भर्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2024 में 3 भर्तियां आ चुकी हैं। एक एलपी, दूसरी टेक्नीशियन और तीसरी कांस्टेबल एंड एसआई इन आरपीएफ, मतलब भारतीय रेल सुरक्षा बल में कांस्टेबल और एसआई की भर्ती आ चुकी है। इसके फॉर्म अप्रैल में फिल किए जाएंगे और इसकी परीक्षा ये मान के चलिए कि अगस्त या सितंबर में होने के पूरे पूरे चांस हैं। और इसकी रेस भी ये मान के चलिए कि होने के चांस है ये दिसंबर लास्ट तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि आरपीएफ एसआई में क्या करना है, आरपीएफ कांस्टेबल में क्या करना है, कितना कट ऑफ जाता है, ये पूरी जानकारी। आवेदन फॉर्म कब से शुरू होंगे, आयु गणना में कितनी छूट होगी, आयु गणना छूट कितनी है, ये पूरी जानकारी आपको हम इसी माध्यम से देंगे, चैनल के माध्यम से। और आपको हम ये भी बताएंगे कि कितने नंबर कट ऑफ कितना आ सकता है, क्या बताया जा सकता है, क्योंकि मैं खुद आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई दोनों में पिछली बार सिलेक्ट हुआ था और मेरे नंबर इतने अच्छे थे कि अगर हम दौड़ लगा लेते तो फाइनल कट ऑफ पास कर जाते। तो हम बताएंगे कि हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी और किस हिसाब से तैयारी की थी, जिससे कि हमारा जो कांस्टेबल का एग्जाम और आरपीएफ एसआई का एग्जाम अच्छे से निकल गया था। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये नोटिस निकाली है। नोटिस में लिखा है कि इन इंडिकेशन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आरआरबी 01 बटे ये लिखा है आरआरबी नोटिस आरआरबी एससी एडीबीटी ये सीएन आरपीएफ 01 बटे 2024, मतलब आरपीएफ की 01 बटे 2024 जो कांस्टेबल की और आरपीएफ 02 बटे 2024 जो एसआई की भर्ती है, उसके रिगार्डिंग जो ये सेंट्रल मतलब केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या 01 बटे 2024 और सब इंस्पेक्टर भर्ती 01 बटे 02 बटे 2024 की रिक्रूटमेंट के एवज में इन्होंने ये नोटिस निकाली है। इसमें आरपीएफ का ये भी बताया गया कि आरपीएफ एसएफ में भी इनको जो ये रोड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स जो है इसमें भी आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो इसमें 02 हजार ये जो है रोजगार समाचार पत्र में 02 मार्च को ये प्रकाशित कर दी गई है। डिटेल्ड जो आरपीएफ को जो वो है फॉर्म जो है वो 15/4/2024 यानी कि अप्रैल माह में ये भराया जाएगा। ये आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे 15/4/2024 से ये फॉर्म भराया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इनकी जो आरआरबी हैं वो आरआरबी देख सकते हैं, कौन सा आरआरबी क्या देखता है। तो आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अजमेर, आरआरबी बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, मालदा, कोलकाता, जम्मू, श्रीनगर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, पटना, सिलीगुड़ी, प्रयागराज और तिरुवनंतपुरम, ये आरआरसी जो है ये हमारी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। और ये जो उन्होंने बताया है एकदम साफ साफ नोटिस बता दिया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब कि सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप भरोसा करिए। 14/3/2024 का है और चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब इसमें हम ये जानकारी आपको देंगे कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो पाए। ये देख लेते हैं आरपीएफ एसआई का क्या है सिस्टम। आरपीएफ एसआई में उम्र चाहिए होती है 20 से 28 साल। आपको 20 साल मिनिमम और 28 साल, 20 साल मिनिमम और ये मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट। और कोरोना का जो छूट मिला वो 3 साल मिल गया, माना कि आपको 28/3/31 साल वो मिल जाएगी और एससी एसटी को मिलेगी 31/5/36 साल और ओबीसी को मिलेगी 31 और 3 34 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है इसमें भर सकते हैं फॉर्म को। अभी अब एसआई में, हम एसआई की बात कर रहे हैं अभी। एसआई में आपको ये बताया गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि स्पेसिफिक फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी आपको पूरा मानक पूरा करना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि मेल की 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर फॉर एससी एसटी और एसटी के लिए 165 जो फीमेल्स हैं उनके लिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, वेट 50 मिनिमम होना चाहिए। फीमेल्स की हाइट जो है वो ओबीसी, जनरल, एससी एसटी सबकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड बी1 होता है, वो बी1 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको जानकारी दे दी गई होगी कि ग्लास के या विदाउट ग्लास के 6/9 होना चाहिए पूरा
कोई कलर ब्राइटनेस नहीं होनी चाहिए, एकदम कलर विजन बिल्कुल सही होना चाहिए नियर का, और कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से आपको पूरा बताया गया है। अब आप देख सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें 18 साल से 28 साल तक की एज लिमिट होती है। 18 से 28 प्लस 3 साल ओबीसी और 3 साल कोरोना वाली, ये मान के चलिए, और प्लस 5 साल एसटी एसटी, ये छूट मिलेंगी। कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, टेंथ पास होनी चाहिए, टेंथ पास, ओनली टेंथ पास क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, और नेशनलिटी इंडियन चाहिए, और नंबर ऑफ मतलब जब तक एज लिमिट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कोई नहीं है इसमें। आरपीएफ का जो कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है उसमें आपको ये देखिए 1600 मीटर जो है 5:45 में पूरी करनी है, और महिलाओं को 800 मीटर रेस जो है वो 4:40 में करनी है। हाई जंप आपको करनी है 4 फीट, और फीमेल्स के लिए 3 फीट है, और इसमें 2 चांस दिए जाएंगे। इसके साथ में आपको लॉन्ग जंप करना है 14 फीट, ये 14 फीट लॉन्ग जंप करना है। फीमेल्स को 9 फीट लॉन्ग जंप करना है, 2 टाइम्स दिए जाएंगे। और इसी में बता दें कि जो कांस्टेबल की जो एसआई की है, एसआई के बारे में आपको बता दें, एसआई में जो है 6 मिनट 30 सेकेंड, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको रनिंग पूरी करनी है। अब हम आपको वो जानकारी देना चाहते हैं जिसकी आपको सख्त जरूरत है रिटर्न एग्जाम के लिए। रिटर्न एग्जाम में ये 120 नंबर का पेपर होता है। 120 नंबर में 50 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 नंबर की जीएस आती है। जीएस जो है 50 नंबर की आती है, जीएस के साथ में ये रीजनिंग आती है, और आती है मैथ। 3 सब्जेक्ट ही इसमें कवर किए जाते हैं। 30 नंबर की ये आती है, और 30 नंबर की ये आती है। इसमें आपको 50 नंबर की जीएस देखने को मिलती है। 35 क्वेश्चन इसके आते हैं, 35। और इस हिसाब से आपको देखना है कि इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आपको तैयारी करने के लिए 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन में एसआई का जो है कम से कम 107 क्वेश्चन होने चाहिए, और जो कांस्टेबल का है उसके कम से कम 95 क्वेश्चन होने चाहिए, मिनिमम 95 होने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। और जब आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको कम से कम एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, कम से कम एग्जाम मतलब फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए जो है वो नंबर मिनिमम से मिनिमम चाहिए आपको। एसआई के लिए जो है, एसआई के लिए आपको कम से कम 107 से 110 नंबर चाहिए, और कांस्टेबल के लिए चाहिए कम से कम 100 नंबर। 100 नंबर से 105 नंबर तक आपके आते हैं तो आप किसी भी आरआरबी से भरेंगे फॉर्म, आपको ये जो है पूरा 100% आप पास होंगे, उसमें फाइनल एग्जाम पास कर देंगे, और आपकी नौकरी 100% लग जाएगी। आपको तैयारी कैसे करनी है, तैयारी आपको बुक्स ले लेनी है साइंस की, साइंस भी पढ़ना है, इसमें साइंस आती है। आपको जितनी ज्यादा में संख्या हो उतनी ज्यादा में मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए, और उसी से आप मॉक टेस्ट करिए, और जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और उसे जो मॉक टेस्ट लगाएं उसको पूरा एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद में आप उस एनालिसिस में जो देख लीजिए क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, उस चैप्टर को एक एक करके तैयार करिए बारी बारी से, तभी आपका इंप्रूवमेंट सबसे अच्छा रहेगा और कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आगे भी किसी भी भर्ती की जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी जानकारी की पूरी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको एक ही वीडियो में दे दी जाएगी कि, और रेलवे से जुड़ी पर्पल की अपडेट हम लोग पूरे प्रयास करते हैं। पूरी जानकारी ये चैनल जो है वो रेलवे को ही समर्पित है, 100% समर्पित है रेलवे के लिए। और हम आरआरसी हुबली में हमारा चयन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन। और ये भी आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी भाई हैं, प्रदीप जांगला, अजय चतुर्वेदी, राहुल, भूपेंद्र, खिंदरपाल, सभी लोग सिलेक्टेड हैं। कोई भी बंदा बिना सिलेक्टेड नहीं है। फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट का पूरा ये चैनल है, इसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हम लोग जब आपका मार्गदर्शन करेंगे तो आपके उसी हिसाब से करेंगे कि हाँ हमेशा आपको सफलता ही मिले। टाइम पास वाला अपने पास कोई काम नहीं है। आगे किसी भी सूचना के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी रेलवे से जुड़ी पूरी दी जाएगी। आगे आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी जिससे आपको सफलता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाकाल।